नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बेसिकली ये 3 दिन से जो मार्केट में करेक्शन आया है, अब इस करेक्शन के बाद हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट क्या और गिर सकता है? अगर मार्केट और नहीं गिरता है तो हमें वो कौन से ऐसे लेवल देखने चाहिए जहाँ पे हमें एक एंट्री मिल सकती है और उस एंट्री का फ़ायदा लेके हम निफ्टी में 50-100 पॉइंट कमा सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर निफ्टी यहाँ पे गिरना बंद होता है और ये एक टेम्पररी सेलिंग थी, तो यहाँ से बाउंस बैक आएगा तो किस लेवल से आ सकता है। तो वो पॉइंट अगर आपको पता होंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आप निफ्टी में अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं वो कौन से पॉइंट हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट पे, जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे आप एक एंट्री आपकी बनती है अगर वो लेवल टेस्ट होते हैं। क्योंकि अगर वो लेवल टूटेंगे तो ये मार्केट में मान लीजिए कि ये जो सेलिंग है ये टेम्पररी सेलिंग नहीं थी, ये सेलिंग फिर आगे और भी बढ़ सकती है। तो जल्दी से देखते हैं इस चार्ट को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक ही लाइन खींच रखी है यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइन खींचने पे विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ 1-2 इम्पोर्टेंट लेवल को ही देखता हूँ, जैसे कि 21 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे। बाकी बहुत से लोग जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो 7 डेज़ का भी देख लेते हैं, कोई 9 डेज़ का भी देख लेता है, बट 21 डेज़ का सफिशिएंट है। उससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पता चल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 21 डे की ये मैंने लाइन खींच रखी है, सिंपल मूविंग एवरेज की है, क्योंकि एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग इसके बीच में आई है। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज की है, जो कि है 10,470 की। ठीक है दोस्तों, 10,470 एक सिंपल मूविंग एवरेज है 21 डेज़ का। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं 21 डेज़ सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मैं आपको इसके निफ्टी के आपको आवरली चार्ट पे ले चलता हूँ, जहाँ पर कि मैं आपको दिखाऊँगा कि आपकी एंट्री कहाँ-कहाँ बन सकती है अगर निफ्टी कोई भी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है या एक कंटिन्यूअसली फॉल आता है निफ्टी में कोई भी, तो उसमें आपको कहाँ एंट्री ले सकते हो आप, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं इस चार्ट को आवरली चार्ट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली अब एक आवरली चार्ट है। अब मैं यहाँ पे 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँगा, जो कि आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल बताने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया। तो पहली ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि है 10,442 पे। ये लाइन मैंने इसलिए खींची है क्योंकि जब निफ्टी, आप देख सकते हैं कि इसके बाद गैप अप हुआ था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे गैप अप हुआ था, फिर निफ्टी में फॉल आया। फॉल के बाद एग्जैक्ट यहीं से बाउंस होके इसने ये हाई बनाया था। ठीक है? तो अब दोबारा से रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन टूटती है तो आप मान के चलिए कि आपको जो अगला टारगेट दिखेगा वो करीब-करीब निफ्टी का 10,300 तक दिख सकता है क्लियरली फिर तो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप 10,440 की आपकी एंट्री बनती है, जो कि एक डेफिनिटली एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद मैं एक लाइन और खींचता हूँ, वो है ये, जो कि है कि करीब-करीब जब मार्केट में ये जो गेन आया था उसके बाद दोबारा रिवर्सल आया था, तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर चला गया था। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो ये एक ज़ोन बन रहा है, वो है 10,480 का, और उसके बाद है 10,442 का। यानी 10,480 से लेके 10,442, ये आपका वो एंट्री ज़ोन है जहाँ पे निफ्टी के अंदर एक बार डिमांड आनी ही चाहिए। अगर यहाँ पे डिमांड आती है तो आपको ऊपर निफ्टी 10,600 तक के टारगेट दिखा सकता है। अब हालाँकि ये अगला वीक जो है वो एक्सपायरी का वीक है, तो निफ्टी थोड़ा-सा टाइट रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि जैसे सेलिंग आएगी वैसे बाइंग भी आएगी। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो आपको बहुत छोटे पॉइंट के लिए खेलना है। अगर आपको कोई एंट्री मिलती है तो ये मान के चलिए निफ्टी के लिए आपको 30-35 पॉइंट के लिए ही खेलना है। इससे ज़्यादा नहीं खेल पाओगे आप, तो आप समझ लीजिए जब भी आप एंट्री ले रहे हो तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाओ 10 या 15 पॉइंट का, और 20-25 पॉइंट के टारगेट के लिए आप प्ले करो निफ्टी के अंदर। तो ये वो 2 लेवल हैं एंट्री के, जहाँ पे आप इसमें प्ले कर सकते हो और आप देख सकते हो मार्केट को कि मार्केट में यहाँ पे रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर मार्केट में अगर रिकवरी आएगी तो इन्हीं दोनों पॉइंट से के आसपास से ही आएगी। अगर ये दोनों पॉइंट टूटते हैं, निफ्टी किसी भी रीज़न से ये दोनों पॉइंट तोड़ देता है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ है, और एक बार मार्केट नीचे हो सकता है 10,300,
या 10,290 तक आराम से जा सकता है, ये मान के चलिए कि अगर ये लेवल टूटते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा है 21 दिन का, आप देख सकते हैं वो इसके बीच का ही है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये इसके बीच में ही आ रहा है, वो है 10,470 का, और ये जो रेंज है, ब्रैकेट है, वो है 10,480 से लेके 10,442 का। अब देखते हैं कि इस पॉइंट में निफ्टी कैसा बिहेव करता है। अगर आपको एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बन रहे हैं निफ्टी के केस में। तो ये पॉइंट को आप ढंग से ध्यान रख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा निफ्टी के। फिलहाल यही एक ऐसी एनालिसिस मेरे को दिखी जिसको लगा कि मैं आपको बता दूं, ताकि आप लोग भी पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।